विहान और दिया की आपस में शादी होने वाली थी। वो दोनों एक दूसरे को बहुत ज्यादा पसंद करते थे। दिया, बहुत जल्द मैं तुम्हारे घर दूल्हा बनकर आऊंगा। ना नहीं विहान, तुम्हें शादी करने के लिए हमारे गांव आने की जरूरत नहीं है। क्या हुआ दिया? कुछ नहीं। तुम कोई बात तो मुझसे छिपा रही हो, चलो मुझे बताओ। दिया घबरा रही थी। शाम भी बस हो चली थी। दिया की माँ जल्दी से घर के अंदर आई और बोली, दिया, शाम होने वाली है। जी माँ। दिया ने अपनी माँ की बात सुनकर सभी खिड़कियाँ और दरवाजे बंद करना शुरू कर दिया। वो गलती से फोन को काटना ही भूल गई। अरे दिया देख, रसोई की खिड़की खुली हुई है, जल्दी जाकर उसे भी बंद करा। दिया बहुत जल्दी जल्दी अपने कामों को कर रही थी। इसी तरह अंधेरा हो गया और पूरे गांव में सन्नाटा छा गया। कुछ देर बाद दिया के पास विहान का फोन आया। तुमने अचानक फोन क्यों रख दिया था, मुझे बताओ। ठीक है। अब से कुछ सालों पहले हिमानी और सुमित नाम के लड़के की शादी होने वाली थी। उन दोनों की लव मैरिज हो रही थी, इसीलिए दूल्हा और दुल्हन बहुत ज्यादा खुश थे। उजाला नगर से दूल्हा अपनी दुल्हन को लेने बदलापुर स्टेशन आ रहा था। बाबा, मैंने सुना है कि एक नई तरह की ट्रेन चलनी शुरू हुई है। सुना है वो खास बारात के लिए ही है। क्यों ना मैं उस ट्रेन से ही अपनी दुल्हन को लेने जाऊं? अच्छा विचार है। सुमित ने उस नई तरह की ट्रेन के एक डिब्बे को अपनी शादी के लिए बुक कर दिया और शादी के दिन तैयार होकर सभी बाराती नई ट्रेन में बैठकर जाने लगे। ओए नाचो नाचो, ओए नाचो नाचो, आज तो मेरी शादी है। सभी नाचते हुए सफर कर रहे थे कि तभी अचानक ट्रेन के ब्रेक्स फेल हो गए और ट्रेन चलते चलते पटरी से उतर गई। सभी बाराती एक ही झटके में मारे गए, लेकिन ऐसी मौत से किसी की आत्मा परलोक न पहुंच सकी और बारात ले जाने की इच्छा सभी को भूत और चुड़ैलों के रूप में वापस ले आई और उन्होंने उस ट्रेन को भी भूतिया ट्रेन में बदल दिया। तो वहीं दूसरी तरफ मेरे सुमित जी न जाने कब आएंगी। हिमानी बेसब्री से अपने पति का इंतजार कर रही थी, लेकिन हिमानी को लेने उसका पति नहीं, सिर्फ उसकी खबर आई, जिसे सुनकर हिमानी पागल सी हो गई और उसने शादी के मंडप में ही आत्महत्या कर ली। हिमानी, हिमानी। बेटी के गम में माँ ने भी अपने सीने में खंजर भोंक लिया। हिमानी, वसुंधरा, हिमानी। अचानक ही पूरा घर उजड़ गया। अपनी पत्नी और बेटी के गम में बाप को भी दिल का दौरा पड़ गया और एक ही झटके में पूरा परिवार खत्म हो गया। और इसीलिए मैं तुमसे मना कर रही थी। मेरी एक बात समझ में नहीं आ रही है। दिया जो होना था वो हो गया, तो अब तुम मुझे आने से क्यों रोक रही हो? इसीलिए विहान, क्योंकि वसुंधरा, दिया और उसके बाप की आत्मा आज भी शांत नहीं हुई है। उन तीनों की ही आत्माएं पूरे गांव में पहरा देती है और वो हर जिंदा इंसान को मार डालती है। अगर उन्होंने तुम्हें भी। मुझे कुछ नहीं होगा दिया। ऐसे बोलकर विहान कुछ देर चुप हो गया। कल मैं तुम्हारे गांव आ रहा हूँ। पर विहान ने ऐसे बोलकर फोन काट दिया और अगली ही सुबह वो दिया के गांव की तरफ निकल गया। वो गांव जाने के लिए बदलापुर स्टेशन पर ट्रेन का इंतजार कर रहा था। ये ट्रेन आ क्यों नहीं रही है? बहुत देर तक इंतजार करने पर एक ट्रेन स्टेशन पर आकर रुकी। विहान उस ट्रेन में चढ़ गया, लेकिन वो ट्रेन बाकी ट्रेन की तरह बिल्कुल नहीं थी। इस ट्रेन में तो बहुत अंधेरा है। विहान ने ऐसा बोला ही था कि तभी उसके कंधे पर पीछे से किसी ने हाथ रखा। विहान ने जैसे ही पलटकर देखा तो वहाँ पर भूतों की एक बारात थी, क्योंकि ये वही हादसे वाली ट्रेन थी। ये तो। इससे पहले विहान कुछ करता एक भूत उसके पास आया और उसे अपनी मुट्ठी में दबोच कर बोला, तेरा हमारे इस भूतिया ट्रेन में स्वागत है, चल अब तू भी हमारी ही टोली में शामिल हो जा। वो भूत बस विहान को काटने ही वाला था कि तभी उनका राजा सुमित वहाँ आ गया। इतनी जल्दी भी क्या है? छोड़ दो मुझे। छोड़ेंगे, लेकिन भूत ने ऐसे बोलकर विहान को ट्रेन के एक डिब्बे में डाल दिया। वहाँ पर बहुत सारे कंकाल थे। शायद ये वो लोग हैं जिनकी ये भूत चुड़ैल जान ले चुके हैं। कहीं यहीं पर बंद हुए मेरा भी यही हाल न हो जाए। विहान ऐसे बोल ही रहा था कि तभी उसकी नज़र वहीं पर बंधे एक आदमी पर पड़ी। उसे देखकर विहान डर गया। अरे डरो नहीं, मेरी मदद करो। तुम कौन हो? मैं इन भूतों को ही खत्म करने आया था, लेकिन। इतना सुनते ही विहान ने उस आदमी को वहाँ से छुड़ाया। वो कोई आम आदमी नहीं बल्कि एक तांत्रिक था। अब तुम्हें मेरे साथ मिलकर बदलापुर गांव और इस ट्रेन को इन भूतिया ताकतों से आज़ाद करवाना है। मैं यही तो करना चाहता हूँ। हमें क्या करना होगा? सबसे पहले बदलापुर गांव में भटक रही
इसकी प्रेमिका की आत्मा की शांति के लिए एक हवन करवाना होगा। वो आप मुझ पर छोड़ दीजिए। विहान ने दिया को फोन मिलाया और उसे सारी बात बता दी। मैं क्या करूं? तुम जल्दी से हवन की तैयारी करवाओ, तब तक हम इस भूतिया बारात को संभालते हैं। दिया ने गांव में हवन करवाना शुरू कर दिया तो वहीं दूसरी तरफ ट्रेन में, इस भूतिया बारात को खत्म करने के लिए हमें इस दूल्हे को खत्म करना होगा। लेकिन कैसे? हमें इसके दिल में चाकू घुसाना होगा, तभी ये खत्म हो पाएगा। तांत्रिक ने चाकू निकालकर विहान को दिया। ये आप मुझ पर छोड़ दो। विहान चाकू लेकर बाहर आ गया। वो उस चाकू के सहारे भूत और चुड़ैलों को मारता हुआ आगे बढ़ रहा था। कहाँ जा रहा है? विहान ने कुछ नहीं देखा और उसने सुमित पर वार करना चाहा, लेकिन उसने उसका हाथ पकड़ लिया। ऐसे कैसे? दोनों में काफी देर लड़ाई हुई। कुछ देर बाद विहान ने उसके दिल में वो चाकू घुसा दिया। ये तू विहान चौंक गया क्योंकि सुमित को कुछ नहीं हुआ था। तो मुझे इतनी आसानी से नहीं मार सकता। मैं भूत राजा हूँ, ऐसे नहीं मरूंगा। पर मैंने तो तुम्हारे दिल। भूतों के पास दिल नहीं होता। सुमित ने विहान पर हमला किया। विहान अपनी जान बचाकर भागा और ट्रेन के डिब्बों को भागते हुए फलांगने लगा। रास्ते में एक भूत ने विहान को पकड़ लिया। अब तो नहीं बचेगा। रुक जा, ये मेरा शिकार है। सुमित विहान की तरफ बढ़ने लगा। विहान को उस भूत ने जकड़ा हुआ था कि तभी विहान को ट्रेन का एक खाली डिब्बा दिखाई दिया जिसमें लाशों जैसा कुछ नजर आ रहा था। उन्हें देख विहान को कुछ याद आया। भूतों के पास दिल नहीं होता। इसका मतलब विहान ने जल्दी से खुद को उस भूत की पकड़ से छुड़ाया और किसी तरह वो उस लाशों वाले डिब्बे में घुस गया। वहाँ कोई और नहीं बल्कि सुमित की बारात की ही लाशें थी। विहान उन्हें देखकर सब कुछ समझ गया। अब तेरा खेल खत्म हुआ भूतिया दूल्हे। सुमित विहान को वहाँ देखकर डर गया और उसे रोकने के लिए भागा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। विहान ने सुमित के इंसानी शरीर के दिल में वो चाकू घुसा दिया। नहीं, भले ही तेरे भूतिया शरीर में दिल ना हो, लेकिन इंसानी शरीर में तो है ना। देख, अब तेरा किस्सा खत्म। सुमित और उसकी बारात विहान के ऐसा करते ही गायब होने लगी। तो वहीं दूसरी तरफ जैसे जैसे हवन पूरा हुआ, हिमानी और उसके परिवार की आत्मा को भी शांति मिल गई। कुछ दिनों बाद बोला था ना, दूल्हा बनकर जोरों शोरों से बारात लाऊंगा। दिया और विहान ने खुशी से एक दूसरे से शादी की। अब सभी कुछ ठीक हो चुका था और सभी खुशी से बदलापुर गांव में रहते थे और बदलापुर स्टेशन पर भी शांति आ चुकी थी। संग्राम नगर के रेलवे स्टेशन पर रात के 3 बजे बड़ी ही हलचल सी थी। ओए नाचो नाचो, आज मेरा बर्थडे है। हैप्पी बर्थडे डियर। बोलो मैं तुम्हें क्या तोहफा दूँ? कुछ भी तो, बस वो लजीज होना चाहिए। आहा! स्टेशन पर आधी रात को एक भूतिया बर्थडे पार्टी चल रही थी। वहाँ पार्टी में स्टेशन पर बहुत सारे भूत चुड़ैल थे जो बर्थडे की टोपियाँ लगाकर नाच रहे थे। वो भूत चुड़ैल आधी रात को रोज स्टेशन पर अपनी पार्टी किया करते थे और अगर भूले भटके कोई इंसान स्टेशन पर आ जाता तो वो अपनी जान से जाता था। आज मेरा बर्थडे है और आज एक भी इंसान स्टेशन पर नहीं आया है। सब्र रख। बस चुड़ैल ने ऐसा कहा था कि तभी वहाँ पर एक आदमी जो नशे में धुत था गाना गाता हुआ आया। सारा ज़माना है शराब का दीवाना। लगता है इधर पार्टी चल रही है। अरे हमरे बिना तो हर पार्टी अधूरी है। हमारा वो नाचो नाचो, नाचो नाचो, कमर हिला के, पेट हिला के, उड़ के नाचो नाचो। वो आदमी अपने नशे की हालत में उस भूतिया पार्टी में घुस गया। उसे नशे में इंसानों और भूतों में भी फर्क नजर नहीं आ रहा था। अरे ये कैसा गाना बजाया? जरा हमरा गाना बजाओ। ओ दही के पान बनारस वाला, खा के खुल जाए पेट का ताला, फिर तो ऐसा करे धमाल, सीधी कर दे सबकी चाल, ओ छोरा कूड़े के डब्बे वाला। वो आदमी ऐसे ही न जाने कौन कौन से गाने गा गा कर नाच रहा था। उसका पागलपन देखकर भूत चुड़ैल भी उससे डर रहे थे। कैसा लगा हमारा डिस्को डांस? माइकल आर जैक्सन फेल है तुम्हारे डांस के आगे। तो है। तुम इतने अच्छे कलाकार इस दुनिया के लायक नहीं हो। आओ हम तुम्हें सही जगह पहुंचाते हैं। भूत चुड़ैलों ने उस आदमी के हाथ पांव पकड़कर उसे बांध दिया
वो आदमी जोर जोर से चिल्लाने लगा और उसका शराब का भी सारा नशा उतर गया। मेरे जन्मदिन को अपना मरणदिन बनाने के लिए शुक्रिया। नाचो यारो। सभी और तेज जश्न मनाने लगे। वो आदमी जोर जोर से चिल्ला रहा था, अब केक की जगह इस मोटे को काटना जरूर। हैप्पी बर्थडे तुम मरो हजारों साल। हैप्पी बर्थडे चलो करते हैं धमाल। सभी भूत चुड़ैल भयानक आवाज में भूतिया गाना गाने लगे और उस बच्चे ने उस आदमी की बलि चढ़ाकर अपना बर्थडे मनाया। इसी तरह से सवेरा होने को आया था। अब हमें चलना चाहिए। रेलवे स्टेशन पर जैसे ही ट्रेन के आने की आवाज़ हुई, सभी भूत चुड़ैल गायब हो गए और सुबह के समय स्टेशन बिल्कुल नॉर्मल तरीके से चलना शुरू हो गया। इसी तरह रोज़ सिलसिला जारी था। वो भूत चुड़ैल रोज़ किसी न किसी बूढ़े बच्चे या फिर जवान की बर्थडे पार्टी करते थे और कोई इंसान अगर भूले भटके वहाँ आ जाता तो उससे अपने जश्न में 4 चांद लगा देते थे। इसी तरह आज भी 2 सहेलियाँ रानी और गोपी गलती से स्टेशन पर पहुँच गईं। गोपी, ये स्टेशन पर इतनी म्यूजिक की आवाज क्यों आ रही है? मैं क्या अंतर्यामी हूँ? चल कर देखते हैं। 1 मिनट, मैंने हॉरर मूवीज में देखा है इस तरह स्टेशन पर रात में भूत चुड़ैल पार्टी करते हैं। पार्टी? अरे क्या भूत चुड़ैल को कोई और काम नहीं है? और वैसे भी यहाँ बॉलीवुड सॉन्ग्स बज रहे हैं। अगर यहाँ भूत होते तो वो कुछ भूतिया ही बजाते ना। चल अब अंदर आ। चल ना गोपी, बहुत देर हो गई है। आज हम किसी होटल में ही स्टे कर लेंगे और कल सुबह टाइम से घर चलेंगे। Are you gonna mad? मैडम, अब जब हम स्टेशन पर आ ही गए हैं तो यहाँ से वापस लौटना बेवकूफी है। अगर रास्ते में हमें कोई भूत मिल गया तो मुझे डरा मत यार। तो कितना डरती है? चल अब जल्दी से चल, वरना अभी मैं भूत बन जाऊंगी। दोनों सहेलियां स्टेशन के अंदर जाने लगी। आज एक माधव नाम के भूत की बर्थडे पार्टी चल रही थी। सभी उसी तरह नाच गा रहे थे। लड़कियां बस अंदर जाने ही वाली थी कि तभी एक बूढ़ा आदमी उनके पास आया। अरे अंदर मत जाना, ऐसे अंदर मत जाना वरना पाप लगेगा। है? बस मैं तो विकी कौशल का गाना गा रहा था। मजाक मत करो अब्बा जी, आपकी उम्र नहीं है ऐसे गाने सुनने की। ऐसे गाने सुनने या गाने से आपको कटरीना नहीं मिल जाएगी। कटरीना न तो कियारा सही। आपका बुढ़ा चूड़ीदार चेहरा देखकर तो चुड़ैल भी आपसे डर कर भाग जाएंगी। क्या हुआ, मैंने कुछ ज्यादा कह दिया क्या? नहीं, बस इतना बोला कि इंसान के दिल के टुकड़े टुकड़े हो जाएं। अच्छा चलो, अच्छा है। लड़कियों, ये सब छोड़ो। तुमने मुझे मेरा आईना दिखाया, उसकी सजा तो मैं तुम्हें दूंगा। लेकिन अभी पार्टी का समय है। लेट्स गो टू द पार्टी। ये वो बूढ़ा आदमी ऐसे बोलता हुआ स्टेशन पर अंदर चला गया। दरअसल वो भी एक भूत ही था। मुझे लगता है कि कोई पार्टी चल रही है। चल गोपी, चलते हैं। रानी गोपी का हाथ पकड़कर स्टेशन पर ले गई। अचानक उन्हें देखकर सभी भूत चुड़ैल नाचते नाचते रुक गई, लेकिन उन्हें देखते ही मानो उन लड़कियों के शरीर से आत्मा ही निकल गई। रानी, ये हम कहाँ आ गए? अपनी मौत को दावत देने। लड़कियां बस एक जगह जम से गई थी कि तभी बर्थडे बॉय भूत उन लड़कियों के पास आया। लेडीज, स्वागत है मेरी भूतिया पार्टी में और थैंक्स फॉर कमिंग। वेलकम। तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? लेट्स डांस। रानी और गोपी बस उस भूत के कहने पर अपने हाथ हिला रही थी। उनकी टांगें डर की वजह से खुद ब खुद ही कांप रही थी। आखिरी बार नाच लो, उसके बाद ये दिन आए ना आए। भूत की बातें सुनकर दोनों सहेलियों की जान गले में आ गई। रानी, ये हमारे खून से अपनी पार्टी को रंग देंगे। इससे पहले ये हमें कुछ करे, हमें भागना चाहिए। लेकिन कैसे? तेज आवाज में गाने बज रहे थे। सारे भूत बेकाबू से हो रहे थे कि तभी एक चुड़ैल बोली, बहुत हुआ डांस, अब बारी है केक काटने की। कहाँ है हमारे केक की मलाई? माधव ने ऐसे बोलकर गोपी का हाथ पकड़ लिया। तो हमें क्या करने वाले हो तुम? क्यों बताओ? मुझे बचा रानी। रानी जैसे ही गोपी की तरफ बढ़ी, भूत उसे पकड़कर एक कोने की तरफ ले जाने लगा। इसमें जल्दी भी क्या है, मौत तो सभी को आनी ही है, तेरा टाइम भी आएगा। भूत ऐसे बोलकर रानी को एक कोने में ले गई, तो वहीं दूसरी तरफ गोपी को भूत चुड़ैलों ने हाथ पांव पकड़कर उल्टा लटका दिया था।
और वो सभी बहुत ज्यादा खुश हो रहे थे। मैं क्या करूं? मैं गोपी को ऐसे इनका शिकार नहीं होने दूंगी। मैं क्या करूं? रानी परेशान हो रही थी कि तभी उसके मन में एक आइडिया आया। वो छिपती हुई भूतिया डीजे के पास चली गई। अब देखो मैं क्या करती हूँ। रानी ने जाकर म्यूजिक बंद कर दिया, जिसकी वजह से सभी भूतों का ध्यान गोपी से हट गया। किस गद्दार ने गाना बंद किया? मैंने। नहीं छोड़ूंगा। माधव तेज रफ्तार में रानी की तरफ आ ही रहा था कि तभी रानी ने डीजे में हनुमान चालीसा लगा दिया। तेज आवाज में हनुमान जी का मंत्र पूरे स्टेशन पर गूंजने लगा और भूत चुड़ैल कमजोर पड़ने लगे। ओह ओह, बंद करो इसे, अरे बंद कर। क्यों रे, तेरे बाप की नौकर लगती हूँ क्या मैं? एक एक करके कमजोर पड़ते हुए सभी भूत चुड़ैल गायब हो गए। माधव भी गायब हो चुका था। रानी ने जल्दी से गोपी को उतारा। ये तूने कैसे किया? सारा दिन मूवीज और शोज देखना समय की बर्बादी नहीं है शायद। दोनों सहेलियां स्टेशन पर से ही सही सलामत वापस आ गई। उस दिन के बाद से फिर कभी स्टेशन पर कोई भूत चुड़ैल की बर्थडे पार्टी नहीं हुई और सभी खुशी खुशी रहने लगे।